एक मिनट। मोबाइल नीचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज भारत रक्षा दल ट्रस्ट के नेतृत्व में लखनऊ की 11 राष्ट्रवादी संस्थाओं क्रमशः भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, सनातन धर्म सभा, राष्ट्रीय हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश, सनातन संस्कार मंच, वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच, सनातन गोरखा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, पनून कश्मीर, सनातन महासभा भारत और भारतीय गोरखा परिसंघ के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर काशी राम इको गार्डन धरना स्थल पर हम दो हमारे दो और सबके दो की कानून की मांग को लेकर यह धरना आयोजित हुआ है। इस धरने के माध्यम से आज हम लोगों ने सरकार से यह मांग किया है कि देश की समृद्धि और विकास के लिए सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून बनना चाहिए। इन तमाम राष्ट्रवादी संगठनों, अरे चुप रहो भाई, इन तमाम राष्ट्रवादी संगठनों ने एक संयुक्त रूप से ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को, माननीय प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन प्रेषित किया है और उसमें यह मांग किया गया है कि आज आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, मुफ्त राशन दे रहे हो, उनका भरण पोषण करने का काम कर रहे हो, लेकिन आज प्रतिदिन 90,000 नवजात शिशुओं का जन्म हो रहा है, अर्थात 27 लाख प्रति माह आबादी बढ़ रही है, अर्थात 3 करोड़ 24 लाख प्रति वर्ष हमारी आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब तीसरे कार्यकाल का टर्म का शुरुआत किया है तो उन्होंने पहले दिन 2 फाइलों पे साइन किया। उसमें नंबर 1 था किसानों को उन्होंने 2,000 रुपया, जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो सरकार की तरफ से लाभ पहुंचाया जाता है, उन्होंने पहली साइन किया। और दूसरी साइन उन्होंने किया 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे, 3 करोड़ लोगों को आवास देने का। मैं और ये तमाम समाज सेवी संस्थाएं, राष्ट्र सेवी संस्थाएं इस धरने के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हैं कि आप की जो योजना, पंचवर्षीय योजना जो 3 करोड़ लोगों को आवास देने की है, आप बताइए, जब 3 करोड़ 27 लाख लोग प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आने वाले आपके 5 सालों में 16 करोड़ लोग जो हो जाएंगे। आपने 3 करोड़ लोगों को आवास देने की बात की है। यह सब कुछ के लिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट और ये तमाम राष्ट्र सेवी संगठन अपने यशस्वी राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करती है कि वो राष्ट्रहित में देश के समृद्धि और विकास के लिए और आने वाले समय में देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बताएं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां जहां एक वर्ग विशेष की संख्या बढ़ी है, वहां वहां अन्य लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई है। और उस वर्ग की स्थिति यह है कि 1950 में जो जनगणना हुई थी और 2015 में, अर्थात 65 वर्षों में 43.2% एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ी है। और इसी दरमियान हमारे सरकार की नीति के तहत, हम दो हमारे दो के नीति के तहत हिंदू आबादी 7.2% घटी है, जो आने वाले समय में चिंता का कारण बनेगी। सीमा तटीय क्षेत्रों में आप जाकर के देख लीजिए,
घुसपैठ के माध्यम से, लब जिहाद के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से एक वर्ग अपनी आबादी बढ़ा करके और आने वाले समय में वह निकट भविष्य में अपनी हुकूमत का सपना देख रहा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने के लिए, देश के समृद्धि और विकास के लिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट तमाम राष्ट्रवादियों से और देश की सरकार से अनुरोध करता है कि वह अब इसमें विलंब न करे और यह कानून अविलंब बनाएं। इस संदर्भ में यह भी आज ये तमाम समाज सेवी संगठनों, राष्ट्र सेवी संगठनों की तरफ से घोषणा की जाती है कि आने वाले समय में हम लोग अपने अपने सांसदों, विधायकों को भी घेरने का काम करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और उनसे भी कहेंगे कि बताइए, उनका संबोधन भी लेंगे वीडियो बना करके कि इस कानून के विषय में आपके क्या मत हैं, और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये निकट भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून एक जन आंदोलन बनेगा। और इस आंदोलन का आज हम सभी लोगों ने शपथ लिया है कि इस आंदोलन को तब तक हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब तक यह कानून नहीं बन जाता है। मैं वंदे मातरम मंच के अध्यक्ष से भी 2 शब्द चाहूँगा कि वो भी हमारे इस मुद्दे पे अपनी बात रखें। मैं विजय त्रिपाठी, संस्थापक मंडल का सदस्य, वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच। जैसा कि अभी हमारे भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संस्थापक और जनसंख्या नियंत्रण कानून के कानून बनाने की अगुवाई कर रहे आदरणीय श्रीनिवास राष्ट्रवादी जी ने कहा कि हम इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, सांसदों और मंत्रियों, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किसी भी पक्ष के हो, नेता हैं, किसी भी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, हम उन सभी लोगों को धरना दे करके उनका स्पष्ट मत लेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उनकी क्या राय है, उनकी क्या नीति है और इस कानून को बनाने में वो किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय राय साहब के नेतृत्व में आज जिन 11 संस्थाओं ने इनके नेतृत्व में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी अन्य संस्थाओं को भी जोड़ करके हम सभी लोग भारत सरकार से ये आग्रह करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे कि वो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी ठोस नीति बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वेद बहादुर थापा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। मैं बीबी थापा, अध्यक्ष भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष भारत रक्षा दल ट्रस्ट। आज ये 11 संगठन हम सब मिलके जो संकल्प लेते हुए, राष्ट्र प्रति समर्पित होते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर हम लोग जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये ज्ञापन हमारा बिल्कुल निश्चित रामबाण की तरह लगे केंद्र सरकार को, और किसी भी हालत में इस ये कानून बनाने के लिए कोई आनाकानी न करे। इस मंच के माध्यम से ये हम लोग जनसंख्या के विषय में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, साथ ही हमें ये भी एक संदेश देना है कि हम जो जातियों में बटे हैं, ये हमें जातियों में नहीं बटना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम हमारा दो समुदाय है, तो हम मुस्लिम, जब मुस्लिम अपने को कह रहा है तो हम भी अपने को हिंदू कहेंगे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों में बट के, चारों में बट के हम लोग अपने आप को चौपट कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदू कहें, हम सिर्फ हिंदू है, हिंदू के नाम पर हम आगे बढ़े, तभी हम कामयाबी हो पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपना ये छोटी बात यहीं तक समाप्त करूँ। जय हिंद, जय राम। आज के इस आंदोलन का नेतृत्व अध्यक्षता के रूप में कर रहे श्री रमेश चंद बेरी जी, जो सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, वो भी 2 शब्द अपनी बात रखें। मेरा तो यही कहना है कि सरकार को जनसंख्या आंदोलन पर ध्यान दें और आबादी पर राष्ट्र हित नीति बनाएं। और क्योंकि ये हमारा भारतीय सरकार को एक निवेदन भी है, और आगे चल के क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा विस्फोटक हो जाएगा कि जिसमें जो है आपस में संघर्ष भी हो सकता है, आपस में 2 फिरकों में संघर्ष हो सकता है, जो पहले भी 1-2 बार हो चुका है। कई बार पहले भी दंगे फसाद होते हैं, कई जगह पे होते हैं। तो उसको इग्नोर करने के लिए सरकार को चाहिए जनसंख्या
आंदोलन पर जरूर ध्यान दे। यही मेरा निवेदन है सरकार से, और ये संविधान में इसको पेश किया जाए। धन्यवाद। दो शब्द के राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के गिरीश जी, अब दो शब्द। जय हिंद। मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय और संरक्षक महोदय यूपी थापा साहब। सिर्फ यही कहना है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हमने 10 साल इस वर्तमान सरकार को, उनको 10 महीने का अगर जो वक्त मिल जाए तो वो सरिया कानून ना जाने क्या क्या ला देंगे। तो अपने इस वक्त की नजाकत को समझें। इस समय सब लोग वर्ण भाव भुला करके और शासन के सामने, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात को रखें, और जब तक बात मानी नहीं जाती एकजुट होकर के समर्थन करें। धन्यवाद। आइए एक जोरदार नारे से इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। हम दो हमारे दो, सबके दो, सबके दो, हम दो हमारे दो, सबके दो, सबके दो। सरकारी सुविधा उनको दो, इनके केवल बच्चे दो, सरकारी सुविधा उनको दो, इनके केवल बच्चे दो, सरकारी सुविधा उनको दो। इनके केवल बच्चे दो। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का समापन किया जाता है।